रविवार की वह सुबह कुछ विशेष थी। पूरा गांव अभी नींद में डूबा हुआ था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पूरब दिशा से उगता हुआ सूर्य अपनी पहली किरणें धरती पर बिखेर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं सूर्यदेव भी उस दिन किसी पवित्र कार्य के साक्षी बनने आए हों। कच्चे घर के आंगन में रोहिणी भोर होते ही उठ चुकी थी। उसने स्नान कर स्वच्छ लाल साड़ी पहनी और मिट्टी के दीपक में घी डालकर उसे जलाया। दीपक की लौ शांत थी, पर उसमें अद्भुत श्रद्धा झलक रही थी। घर के एक कोने में मां दुर्गा की छोटी सी तस्वीर रखी थी। रोहिणी ने हाथ जोड़कर आंखें मूंद लीं। हे मां दुर्गा, करुणामयी भी आप ही हैं, शक्ति स्वरूपा भी आप ही हैं और न्याय की देवी भी आप ही हैं। हमारे पास धन नहीं, पर विश्वास आज भी अटूट है। तभी उसकी तीनों बेटियां रीमा, सीमा और हेमा धीरे धीरे आंगन में आ गईं। हेमा ने मां से पूछा, मां, आज रविवार है ना? रोहिणी ने स्नेह से बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हां बेटी, आज रविवार है। और शास्त्रों में कहा गया है कि रविवार के दिन मां दुर्गा की कथा यदि आरंभ की जाए तो उसे पूरे मन और श्रद्धा से सुनना चाहिए, क्योंकि मां न्याय की देवी हैं। अधूरी कथा अधूरी श्रद्धा कहलाती है। तीनों बेटियां मां के पास बैठ गईं। घर में अनाज कम था, चिंता बहुत थी, पर उस सुबह रोहिणी के चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उधर खेत की ओर जाते हुए सोहन ने आंगन से उठती हुई दीपक की लौ और मां दुर्गा के नाम का उच्चारण सुना। उसका मन भर आया। वह जानता था, जब सब साथ छोड़ देते हैं तब मां दुर्गा ही अंतिम सहारा बनती है। गांव में उसी समय पड़ोसी मोहन के पक्के घर में शोर था। उसकी पत्नी लता आराम से सोकर उठी और खिड़की से झांकते हुए बोली, देखो, ये लोग फिर पूजा पाठ में लगे हैं। भक्ति से पेट भरता है क्या? उसे क्या पता था कि यही रविवार की सुबह घमंड और भक्ति के बीच न्याय की पहली रेखा खींच रही थी। रविवार की सुबह मां दुर्गा की कथा आरंभ होते ही रोहिणी के मन में एक अद्भुत शांति थी। लेकिन धर्म ग्रंथों में कहा गया है, जब देवी कृपा करने आती हैं तो पहले श्रद्धा की परीक्षा लेती हैं। उसी दिन दोपहर तक ऐसी घटनाएं घटीं जिन्होंने सोहन के घर की नींव तक हिला दी। खेत से लौटते हुए सोहन का चेहरा बुझा हुआ था। वह चुपचाप आंगन में बैठ गया। रोहिणी ने देखा, पर कुछ पूछा नहीं, क्योंकि वह जानती थी मां दुर्गा की परीक्षा शोर से नहीं, धैर्य से पार होती है। थोड़ी देर बाद सोहन बोला, रोहिणी, इस बार भी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। साहूकार ने चेतावनी दी है, अगर कर्ज नहीं चुकाया तो जमीन चली जाएगी। तीनों बेटियां स्तब्ध रह गईं। हेमा की आंखों से आंसू बह निकले। सीमा ने मां दुर्गा की तस्वीर की ओर देखा, मानो पूछ रही हो, मां, अब? लेकिन रोहिणी ने आंसू नहीं बहाए। उसने दीपक को देखा, जिसकी लौ हवा में भी नहीं डगमगा रही थी। वह शांत स्वर में बोली, सोहन, याद रखो मां, दुर्गा करुणामयी भी हैं और न्याय की देवी भी। वह कृपा से पहले परीक्षा लेती हैं। अगर आज हम टूट गए तो मां की परीक्षा में असफल हो जाएंगे। उसी समय गांव से खबर आई कि मोहन की सरकारी नौकरी से जुड़ा कोई बड़ा अधिकारी गांव आने वाला है। लता गर्व से फूली नहीं समा रही थी। वह पूरे गांव में कह रही थी, देखना, आज सब समझ जाएंगे किसके घर में देवी की कृपा है। उधर सोहन के घर रविवार की कथा बीच में नहीं रुकी। भूख थी, चिंता थी, पर कथा पूरी की गई। रोहिणी ने बेटियों से कहा, बेटियों, मां दुर्गा की परीक्षा यही है कि दुख में भी धर्म न छोड़ा जाए। जो अंत तक कथा सुनता है वही अंत में मां की लीला देखता है। रात गहरी हो चली। घर में अन्न का अंतिम कण भी बचा था। फिर भी रोहिणी ने उसे 3 भागों में बांटकर पहले बेटियों को खिलाया। उस रात जब पूरा परिवार भूखे पेट सोया, तभी मां दुर्गा ने अपनी लीला की पहली झलक देने का निर्णय लिया। उस वर्ष गांव के आसमान में अजीब सी बेरुखी थी। काले बादल कई बार आए, पर बरसे नहीं। धरती फटने लगी। खेतों की मिट्टी में दरारें पड़ गईं। किसान आसमान की ओर देखकर प्रार्थना करते, लेकिन सूर्य की तपन हर दिन और क्रूर होती जा रही थी। सोहन के खेत में बोई गई फसल धीरे धीरे पीली पड़ने लगी। जो पौधे हरियाली का सपना दिखाते थे, वही अब सूखे तिनकों में बदल रहे थे। एक शाम सोहन ने खेत की मिट्टी मुट्ठी में लेकर कहा, मां, इस मिट्टी में अब जान नहीं बची। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे, ऐसा सूखा हमने वर्षों में नहीं देखा। मौसम की मार के साथ कर्ज की मार भी बढ़ती जा रही थी। साहूकार रोज दरवाजे पर आकर ताना मारता, या तो पैसे लौटा दो
या जमीन मेरे नाम कर दो। उस दिन साहूकार ने साफ शब्दों में कह दिया, अगले रविवार तक कर्ज नहीं चुका तो खेत नीलाम हो जाएगा। रविवार, वही दिन जिस दिन मां दुर्गा की कथा पूरी की गई थी। सोहन भीतर से टूट गया। उसकी आंखों के सामने तीनों बेटियों का भविष्य घूमने लगा। रीमा की पढ़ाई, सीमा की सरल मुस्कान और हेमा की मासूम प्रार्थनाएं, सब कुछ मिट्टी की तरह हाथ से फिसलता दिखने लगा। रात को जब सब सो गए, सोहन चुपचाप आंगन में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, मां दुर्गा, अगर यह परीक्षा है तो मुझे शक्ति देना, ताकि मैं टूट न जाऊं। उधर रोहिणी ने यह सब देख लिया। वह पास आई और बोली, स्वामी, शास्त्रों में कहा गया है, जब मां परीक्षा लेती हैं तो अंत में रास्ता भी वहीं दिखाती हैं। हम भक्ति से पीछे नहीं हटेंगे। अगले दिन तेज आंधी चली। जो थोड़ी बहुत फसल बची थी वह भी जमीन पर गिर गई। लोग कहने लगे, अब कुछ नहीं बचा। लेकिन रोहिणी ने दीपक नहीं बुझने दिया। उसने बेटियों से कहा, आज मां हमारी आस्था को परख रही हैं। अगर हम आज डगमगाए तो कल कृपा का द्वार बंद हो जाएगा। उस रात जब सूखा, कर्ज और मौसम सब मिलकर सोहन की परीक्षा ले रहे थे, तभी मां दुर्गा ने अपने न्यायपूर्ण हस्तक्षेप का समय तय कर लिया। गांव की चौपाल पर लोग बैठकर बातें करते, किसान की किस्मत ही ऐसी होती है, इतनी बेटियां, ऊपर से कर्ज। ये शब्द तीर की तरह सोहन के हृदय में चुभते। जब सोहन रास्ते से गुजरता, कुछ लोग नजरें फेर लेते तो कुछ सहानुभूति के नाम पर तंज कस देते। सबसे अधिक पीड़ा तब हुई जब लता ने सबके सामने कहा, भक्ति ठीक है, पर पेट तो नौकरी से ही भरता है। उसकी हंसी में घमंड था और शब्दों में झर। सोहन कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि आत्मसम्मान उसे रोक रहा था और मजबूरी उसे झुका रही थी। बेटियों के भविष्य की चिंता। रात को जब रोहिणी सो रही थी, सोहन देर तक जागता रहा। उसके मन में सवाल उठते रहे, रीमा की पढ़ाई कैसे पूरी होगी? सीमा को समाज क्या देखेगा? हेमा की मासूम हंसी कब तक सुरक्षित रहेगी? उसे डर था कि गरीबी कहीं उसकी बेटियों के सपनों को कुचल न दे। एक दिन रीमा ने धीमे स्वर में कहा, बाबा, अगर मेरी पढ़ाई रुक जाए तो मैं खेत में काम कर लूंगी। यह सुनकर सोहन का कलेजा फट गया। वह जानता था, यही सबसे बड़ी परीक्षा है, जहां पिता का आत्मसम्मान और बेटी का भविष्य आमने सामने खड़े हैं। आत्मसम्मान बनाम मजबूरी। साहूकार ने आखिरी चेतावनी दी, या तो जमीन मेरे नाम करो या बेटी की पढ़ाई छुड़वाओ। यह सुनकर रोहिणी की आंखें भर आईं, लेकिन स्वर स्थिर रहा। वह बोली, मां दुर्गा ने बेटियों को शक्ति का रूप माना है। हम मजबूरी में उनका भविष्य नहीं बेचेंगे। उस रात सोहन ने पहली बार मां दुर्गा के सामने अपना सिर झुकाया। मां, अगर यह परीक्षा है तो मैं आत्मसम्मान नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। उसी क्षण दीपक की लौ तेज होकर स्थिर हो गई, मानो मां दुर्गा ने कह दिया हो, परीक्षा पूर्ण होने को है। अब समय आ रहा था जब न्याय की देवी करुणा और शक्ति के साथ प्रकट होने वाली थीं। जब पूरा संसार सोहन के परिवार से मुंह मोड़ रहा था, तब रोहिणी ने मां दुर्गा का हाथ और भी मजबूती से थाम लिया। उसकी आस्था दिखावे की नहीं थी। वह जानती थी कि देवी को शब्द नहीं, भाव चाहिए। हर सुबह, चाहे घर में अन्न हो या न हो, वह स्नान कर मां दुर्गा के सामने दीपक जलाती और बस इतना कहती, मां, जो भी हो मुझे धैर्य देना। कभी उसने मां से धन नहीं मांगा, कभी दूसरों से शिकायत नहीं की। संयम। दुख में भी मर्यादा। घर में जब भूख होती, रोहिणी सबसे अंत में खाती। कभी कभी तो बेटियों के हिस्से की रोटी देखकर वह पानी पीकर सो जाती। लता के तानों पर वह चुप रहती, क्योंकि वह जानती थी संयम ही सबसे बड़ा शस्त्र है। गांव की स्त्रियां पूछतीं, इतना सहन कैसे कर लेती हो? रोहिणी मुस्कुराकर कहती, मां, दुर्गा ने भी असुरों का नाश शोर से नहीं, धैर्य से किया था। त्याग जो दिखता नहीं पर बदल देता है। रोहिणी ने अपनी पुरानी चूड़ियां चुपचाप बेच दीं ताकि रीमा की पढ़ाई न रुके। उसने अपने लिए नए कपड़े कभी नहीं मांगे, लेकिन बेटियों के संस्कारों में कोई कमी नहीं आने दी। रात को जब सब सो जाते, वह आंगन में बैठकर मां दुर्गा से बात करती, मां, मेरी बेटियां ही मेरा धन है। अगर परीक्षा है तो मुझे ही लेना। उस रात दीपक की लौ बिना हवा के डगमगाई और फिर स्थिर हो गई, मानो मां दुर्गा ने स्वीकार कर लिया हो, तेरी आस्था, संयम और त्याग मेरी शक्ति का ही रूप है। रोहिणी का विश्वास किसी वरदान या संकेत पर टिका नहीं था।
उसकी भक्ति का आधार था। पूर्ण समर्पण। जब खेत सूख गए, कर्ज बढ़ गया, समाज ने मुंह मोड़ लिया, तब भी रोहिणी ने मां दुर्गा से यह नहीं पूछा कब। वह बस इतना कहती, जब आपकी इच्छा होगी। मां गांव के लोग उसे समझाने आते, इतना भरोसा ठीक नहीं, कभी तो सवाल करो। रोहिणी शांत स्वर में उत्तर देती, जो मां पर भरोसा करता है वह सौदे नहीं करता। कथा और विश्वास व्यवहार को मां दुर्गा की कथा उसके घर में कभी अधूरी नहीं रही। भूख हो, थकान हो या अपमान, रोहिणी अंत तक बैठती। वह बेटियों से कहती, मां न्याय की देवी हैं, न्याय में धैर्य लगता है। हेमा एक दिन बोली, मां, अगर मां दुर्गा नहीं सुन रही तो? रोहिणी ने मुस्कुराकर बेटी की आंखों में देखा। बेटी, मां सुन रही हैं, बस हमें सुनना सीखना है। अंधेरी रात का विश्वास। एक रात जब साहूकार की धमकी और समाज की उपेक्षा मन पर भारी थी, रोहिणी अकेली बैठी थी। उसने दीपक के सामने हाथ जोड़कर कहा, मां दुर्गा, आप करुणामयी हैं, शक्ति स्वरूपा हैं और न्याय की देवी हैं। अगर मेरा विश्वास गलत है तो मुझे तोड़ दीजिए, लेकिन अगर सही है तो समय आने पर स्वयं रास्ता दिखाइए। उस क्षण दीपक की लौ बिना हवा के ऊंची हो गई। रोहिणी ने आंखें बंद कीं। उसके मन में किसी चमत्कार की चाह नहीं थी, केवल विश्वास की शांति थी। और यही अटूट विश्वास अब उस क्षण को बुला रहा था जब मां दुर्गा स्वयं हस्तक्षेप करने वाली थीं। परिवार को बांध कर रखने वाली शक्ति कठिन समय में, जब गरीबी, कर्ज और अपमान परिवार को तोड़ देने आते हैं, तब रोहिणी दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। सोहन कई बार हताश होकर कह उठता, अब क्या बचा है? जमीन जाएगी, सम्मान जाएगा। रोहिणी उसके सामने कभी रोई नहीं। वह शांत स्वर में कहती, स्वामी, परिवार धन से नहीं, धैर्य से चलता है। अगर हम टूट गए तो बेटियां भी टूट जाएंगी। उसकी बातों में न उपदेश था, न डर, बस विश्वास था। बेटियों को दिए गए संस्कार। रोहिणी जानती थी कि संकट में सबसे पहले बच्चों का मन टूटता है। वह बेटियों को पास बिठाकर कहती, बेटियों, दुख को देखो, पर उससे डरना मत। मां दुर्गा ने हमें लड़ना सिखाया है, झुकना नहीं। रीमा को सिखाया, जिम्मेदारी बोझ नहीं, सेवा होती है। सीमा को सिखाया, भक्ति दिखावे में नहीं, आचरण में होती है। हेमा को सिखाया, सच्ची शक्ति कोमल हृदय में होती है। संस्कारों की अग्नि हर शाम रोहिणी दीपक जलाकर तीनों बेटियों से मां दुर्गा का नाम बुलवाती। वह कहती, हम गरीब हैं पर संस्कारों में धनी हैं, और मां दुर्गा उसी घर में वास करती हैं जहां संस्कार जीवित रहते हैं। जब बेटियां डरतीं, वह उन्हें गले लगाकर कहती, जब पूरा संसार साथ छोड़ दे तब भी मां दुर्गा अपने बच्चों को नहीं छोड़ती। उस रात पहली बार सोहन को लगा कि अगर यह परिवार आज भी खड़ा है तो सिर्फ रोहिणी की वजह से। और यही वह क्षण था जब मां दुर्गा ने निश्चय किया, अब केवल परीक्षा नहीं, न्याय भी होगा। रीमा उम्र में भले ही 18 वर्ष की थी, पर परिस्थितियों ने उसे समय से पहले बड़ा बना दिया था। जब सोहन खेत से थका हारा लौटता, रीमा बिना कुछ कहे उसके पैरों में दबाव दे देती। वह जानती थी मौन सेवा सबसे बड़ा सहारा होती है। घर की हालत बिगड़ती देख रीमा ने अपनी इच्छाएं खुद ही पीछे कर दीं। एक दिन उसने रोहिणी से कहा, मां, अगर मेरी पढ़ाई कुछ समय के लिए रुक जाए तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, पहले घर संभल जाए। यह सुनकर रोहिणी का हृदय कांप उठा। वह जानती थी यही त्याग मां दुर्गा को प्रिय होता है, त्याग जो दिखाई नहीं देता। रीमा ने अपने दोस्तों के सामने कभी शिकायत नहीं की। जब वे नए कपड़ों और भविष्य के सपनों की बातें करते, रीमा चुप रहती। रात को वह मां दुर्गा के सामने बस इतना कहती, मां, मेरे हिस्से की खुशी मेरे परिवार को दे देना। उसने कभी अपने त्याग को किसी पर बोझ नहीं बनने दिया। जिम्मेदारी का भार जब साहूकार घर आया, रीमा दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उसने पिता की झुकी हुई आंखें देखीं और उसी क्षण उसने मन में निश्चय कर लिया, जब तक पिता खड़े हैं मैं उन्हें टूटने नहीं दूंगी। वह छोटी बहनों का ध्यान रखती, उन्हें पढ़ाती और डर को उनसे दूर रखती। एक दिन हेमा ने पूछा, दीदी, आप कभी नहीं डरती? रीमा मुस्कुरा दी, डरती हूं, पर जिम्मेदारी डर से बड़ी होती है। उस रात जब रोहिणी ने दीपक जलाया तो उसकी लौ पहले से अधिक तेज थी, मानो मां दुर्गा ने रीमा के त्याग और जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया हो, और यही त्याग अब मां की कृपा का एक और कारण बन चुका था। सीमा उम्र में 15 वर्ष की थी।
पर उसके मन में भक्ति की गहराई किसी साध्वी से कम नहीं थी। वह सुबह उठते ही सबसे पहले मां दुर्गा के सामने फूल रखती। घर में अगर फूल न मिले तो वह खेत के किनारे उगे जंगली फूल भी आदर से चढ़ा देती। वह कहा करती, मां भाव देखती हैं, सामग्री नहीं। श्रद्धा जो शब्दों से आगे है। जब रोहिणी मां दुर्गा की कथा पढ़ती, सीमा ध्यान से हर शब्द सुनती। वह कथा के बीच कभी उठती नहीं थी। रविवार के दिन वह विशेष रूप से कहती, मां कथा पूरी सुनूंगी, क्योंकि आप न्याय की देवी हैं। उसकी आंखों में कोई मांग नहीं होती, केवल समर्पण होता। सेवा जो बिना बोले होती है। सीमा की सेवा शोर नहीं करती थी। वह चुपचाप घर का काम संभाल लेती। छोटी बहन हेमा को पढ़ाती और जब पिता दुखी होते तो पानी का लोटा थमा देती। जब गांव की किसी बुजुर्ग महिला को दवा की जरूरत पड़ती, सीमा बिना बताए उनके घर पहुंच जाती। रोहिणी ने एक दिन पूछा, इतनी सेवा क्यों करती हो? सीमा मुस्कुराकर बोली, मां, दुर्गा की पूजा हाथ जोड़ने से नहीं, किसी का हाथ थामने से होती है, श्रद्धा का फल। एक शाम जब रोहिणी थककर बैठ गई, सीमा ने दीपक जलाया। उस दीपक की लौ सीधी ऊपर उठी, मानो आकाश से जुड़ गई हो। रोहिणी की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन कहा, मां दुर्गा, मेरी बेटी में आपकी करुणा बसती है। और सच ही था। सीमा की श्रद्धा और सेवा मां दुर्गा के न्याय और कृपा के सबसे कोमल द्वार खोल रही थी। हेमा उम्र में केवल 12 वर्ष की थी, पर उसका हृदय किसी तपस्वी से कम नहीं था। उसकी भक्ति में न डर था, न मांग, न सवाल, बस निश्चल प्रेम था। वह मां दुर्गा को शेरवाली मां कहकर बुलाती और बात ऐसे करती जैसे मां सामने बैठी हो। बाल मन की सच्ची प्रार्थना। हर शाम जब दीपक जलता, हेमा हाथ जोड़कर कहती, मां, पापा को दुख मत देना, मां को थकने मत देना, दीदी की पढ़ाई मत रुकने देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कभी कभी वह अपनी आधी रोटी गाय को खिला देती और कहती, मां दुर्गा खुश होंगी, निष्कलंक विश्वास। एक दिन जब घर में कुछ भी नहीं बचा, हेमा ने रोहिणी से पूछा, मां, अगर सब खत्म हो जाए तो क्या मां दुर्गा भी चली जाएंगी? रोहिणी ने उसे गले लगाकर कहा, नहीं बेटी, जब सब चला जाता है तभी मां दुर्गा आती हैं। हेमा ने सिर हिलाया और पूरी श्रद्धा से बोली, तो फिर डरने की जरूरत नहीं। भक्ति जो देवी तक पहुंचती है। उस रात हेमा सोने से पहले मां दुर्गा की तस्वीर के सामने अपने खिलौने रख गई। वह बोली, मां, मेरे पास यही सबसे प्यारी चीज है, आप रख लो। दीपक की लौ अचानक तेज हो गई, मानो मां दुर्गा ने उस निष्कलंक भक्ति को स्वीकार कर लिया हो। और उसी क्षण कैलाश में न्याय की देवी ने कहा, अब और परीक्षा नहीं। गांव में अगर किसी को अपने भाग्य पर सबसे अधिक घमंड था तो वह था मोहन। सरकारी नौकरी मिलने के बाद उसकी चाल बदल गई थी। बातों में रौब आ गया था और व्यवहार में दूरी। वह चौपाल पर बैठकर कहता, आजकल बिना सरकारी नौकरी किसी की कोई इज्जत नहीं। लोग चुप रहते क्योंकि उसके पास सत्ता का सहारा था। लता का दिखावा। मोहन से भी आगे उसकी पत्नी लता थी। वह नए कपड़े पहनकर सोहन के घर के सामने से जानबूझकर गुजरती। कभी कहती, सरकारी नौकरी हो तो बच्चों का भविष्य सुरक्षित होता है, कभी ताना मारती, इतनी बेटियां, ऊपर से गरीबी। उसका घर धन से भरा था, पर करुणा से खाली धर्म का दिखावा। नवरात्रि में लता ने बड़ा आयोजन किया, ढोल, लाइट और भारी चढ़ावा। वह सबको दिखाकर कहती, देवी को खुश रखना हो तो भव्यता चाहिए। उधर रोहिणी मिट्टी का दीपक जलाकर मां दुर्गा का नाम लेती बिना किसी शोर के मां दुर्गा दोनों घरों को देख रही थीं। एक में दिखावा, दूसरे में श्रद्धा, अहंकार की परीक्षा। एक दिन मोहन ने सोहन से कहा, भक्ति ठीक है, पर असली शक्ति नौकरी और पैसा है। सोहन कुछ नहीं बोला, पर उसी क्षण हेमा ने मासूम स्वर में कहा, अंकल, मां दुर्गा सबसे बड़ी शक्ति हैं। लता हंस पड़ी, पर किसी को क्या पता था, यही हंसी अहंकार के पतन की शुरुआत थी। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, जहां अहंकार बढ़ता है वहीं न्याय की देवी मौन होकर प्रतीक्षा करती हैं। और अब मां दुर्गा की प्रतीक्षा पूर्ण होने वाली थी। मोहन और लता का घमंड अब केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहा था, वह व्यवहार बन चुका था। एक दिन गांव में सरकारी अधिकारी के आने की चर्चा थी। लता ने अपने घर के बाहर भव्य सजावट करवाई। उसी समय सोहन अपनी बेटियों के साथ पानी भरने जा रहा था। लता ने सबके सामने ऊंचे स्वर में कहा, अरे, ये लोग यहां क्यों खड़े हैं? गरीबों की शक्ल भी अशुभ लगती है।
गांव के कुछ लोग शर्म से सिर झुका गए, पर कोई कुछ बोला नहीं। मानवता का अपमान। एक बूढ़ी विधवा महिला लता के घर के दरवाजे पर थोड़ा सा अनाज मांगने आई। लता ने दरवाजा जोर से बंद करते हुए कहा, रोज रोज भीख मांगने आ जाती हो? मेरे घर को धर्मशाला समझ रखा है क्या? वह बूढ़ी स्त्री आंखों में आंसू लिए चुपचाप लौट गई। उसी दृश्य को सीमा और हेमा देख रही थीं। हेमा ने धीरे से कहा, मां, मां, दुर्गा को बुरा लगा होगा ना? रोहिणी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बेटी, गरीब का अपमान देवी का अपमान होता है। अहंकार की अंतिम सीमा नवरात्रि के दिन लता ने कन्या पूजन का आयोजन किया, पर उसने साफ कहा, मेरे घर सिर्फ अच्छे घर की बच्चियां आएंगी। यह सुनकर रोहिणी का हृदय कांप उठा। वह बोली, कन्या में भेद करना मां, दुर्गा के स्वरूप में भेद करना है। पर लता हंस दी। उसी रात जब रोहिणी ने दीपक जलाया तो लौ पहले से अधिक तेज थी, मानो मां दुर्गा ने न्याय का निर्णय ले लिया हो। शास्त्रों में कहा गया है, जहां करुणा का अपमान होता है वहां शक्ति को मौन नहीं रहना चाहिए, और अब मौन टूटने वाला था। मोहन और लता स्वयं को गांव का सबसे बड़ा धार्मिक परिवार मानते थे। उनके घर में बड़े बड़े पूजा पाठ होते, ढोल नगाड़े बजते और हर त्योहार पर दिखावे की कोई कमी नहीं रहती। लता गर्व से कहती, हम देवी को इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं, इसीलिए सब कुछ हमारे पास है। पर उसकी पूजा में न विनम्रता थी न करुणा, बस प्रदर्शन था। धर्म मंच पर, जीवन में नहीं। नवरात्रि के दिन लता ने भारी खर्च से भव्य पूजा रखी। लोगों को बुलाया गया, तस्वीरें खिंचवाई गईं और हर आने वाले को यह बताया गया कि देवी को खुश रखना है तो भव्यता चाहिए। उसी समय एक गरीब बच्चा मंदिर के बाहर खड़ा था। लता ने उसे डांट कर भगा दिया। यहां गंदगी मत फैलाओ उधर। रोहिणी मंदिर के बाहर उसी बच्चे को अपनी रोटी का आधा हिस्सा दे रही थी। मां दुर्गा किसे देखती हैं? मां दुर्गा दोनों को देख रही थीं। एक ओर सोने चांदी का दिखावा, दूसरी ओर सूखी रोटी में बंटी करुणा। शास्त्र कहते हैं, जहां धर्म आचरण में नहीं, केवल दिखावे में हो, वहां अधर्म जन्म लेता है। न्याय का संकेत। उस रात लता की भव्य पूजा के बाद मंदिर का दीपक अचानक बुझ गया। लोग इसे संयोग समझकर हंस पड़े, लेकिन उसी समय सोहन के घर का मिट्टी का दीपक तेज और स्थिर जलता रहा। रोहिणी ने आंखें बंद कर बस इतना कहा, मां, आप सब देख रही हैं। और मां दुर्गा वास्तव में सब देख चुकी थीं। अब यह स्पष्ट हो चुका था, जो धर्म को दिखावा समझते हैं, उन्हें सबसे पहले धर्म का वास्तविक अर्थ समझाया जाता है। और वही समय अब निकट आ चुका था। गांव में नवरात्रि का आगमन हुआ। हवा में भक्ति की सुगंध फैल गई। हर ओर मां दुर्गा के नाम की गूंज थी। जय माता दी मंदिर के घंटे सुबह से शाम तक बजते और 9 दिनों तक मानो पूरा गांव मां की शरण में आ गया हो। सोहन के घर की नवरात्रि। सोहन के कच्चे घर में कोई भव्य सजावट नहीं थी। न रंगीन कपड़े, न चमक दमक, बस मिट्टी का दीपक, लाल चुंदरी और मां दुर्गा का नाम। रोहिणी ने नवरात्रि के पहले दिन व्रत रखा। भूख लगी, पर भक्ति और गहरी हो गई। वह बोली, मां, ये 9 दिन मेरे नहीं, आपके हैं तीनों बेटियां। मां के साथ दीप जलाने बैठी। 9 दिन, 9 भाव। पहला दिन हेमा ने मां से बस परिवार की रक्षा मांगी। दूसरा दिन सीमा ने सबकी सेवा करने का संकल्प लिया। तीसरा दिन रीमा ने अपनी इच्छाएं त्याग दीं। चौथा से छठा दिन सूखा, कर्ज और समाज की उपेक्षा और कठोर होती गई, पर भक्ति नहीं टूटी। 7वां दिन रोहिणी ने कन्या पूजन का भाव मन में रखा, भले ही घर में कुछ न था। 8वां दिन लता ने भव्य कन्या पूजन किया, पर चयन और दिखावे के साथ। 9वां दिन मां दुर्गा की न्यायपूर्ण दृष्टि पूरे गांव पर पड़ी। परीक्षा का चरम। नवरात्रि के दिनों में जैसे जैसे भक्ति बढ़ी, वैसे वैसे अहंकार भी बढ़ता गया। मोहन और लता दिखावे में डूबे रहे और सोहन का परिवार धैर्य में। रोहिणी हर रात मां दुर्गा से कहती, मां, अगर परीक्षा है तो हमें शक्ति देना। 9वें दिन की रात मंदिर का आकाश अचानक बादलों से घिर गया। हवा थमी, दीपक स्थिर हो गए, मानो मां दुर्गा न्याय करने स्वयं उतर रही हों। उपवास नियम नहीं, निष्ठा का स्वरूप। नवरात्रि के दिनों में गांव में कई लोग उपवास रखते थे, पर अधिकतर के लिए यह सिर्फ एक परंपरा थी। किसी के लिए दिखावा, किसी के लिए लोगों को दिखाने का माध्यम। लेकिन रोहिणी का उपवास इन सब से अलग था। रोहिणी का भाव। रोहिणी ने न तो लंबी सूची बनाई, न यह सोचा कि क्या खाया क्या नहीं। वह बस मां दुर्गा का नाम लेती और कहती, मां,
अगर शरीर भूखा रहे पर मन शुद्ध हो तो वही सच्चा उपवास है। उसका उपवास क्रोध छोड़ने का था, शिकायत छोड़ने का था और दूसरों को दोष देने से रुक जाने का था। भूख में भी करुणा। एक दिन पड़ोस का गरीब बच्चा भूखा रोता हुआ दरवाजे पर आया। रोहिणी ने अपने लिए रखा थोड़ा सा फल उसके हाथ में रख दिया। रीमा ने पूछा, मां, आप तो उपवास पर हैं? रोहिणी मुस्कुराई। बेटी, मां, दुर्गा को भूख नहीं, भाव चाहिए। बेटियों का उपवास। रीमा ने अपने सपनों का उपवास रखा, मां बाप की चिंता में। सीमा ने सेवा का उपवास रखा, किसी से ऊंची आवाज में न बोलने का। हेमा ने मासूम विश्वास का उपवास रखा, हर दीपक में मां को देखने का। मां दुर्गा की दृष्टि। उसी दिन मंदिर में कई लोग उपवास तोड़े बिना गरीबों को तिरस्कार कर रहे थे। मां दुर्गा की दृष्टि वहां नहीं ठहरी, वह ठहरी रोहिणी के घर के मिट्टी के दीपक पर, जहां उपवास नियम नहीं, निष्ठा था। शास्त्र कहते हैं, जो उपवास अहंकार बढ़ाए वह व्यर्थ है, और जो उपवास करुणा जगाए वही पूज्य है। नवरात्रि का 8वां दिन था। गांव में हर घर में कन्या पूजन की तैयारी थी। किसी घर में भोजन की भरमार थी, किसी में नाम और दिखावे की होड़। पर मां दुर्गा सिर्फ तैयारी नहीं, भाव देखती हैं। रोहिणी का कन्या पूजन। रोहिणी के घर अनाज सीमित था, फिर भी उसके मन में कोई भय नहीं था। वह बोली, मां, कन्या पूजन करने से पहले हृदय शुद्ध होना चाहिए, थाली नहीं। उसने आसपास की गरीब बालिकाओं को बुलाया, न जात पूछी न सुंदरता देखी। तीनों बेटियां उन कन्याओं के चरण धोती रहीं। हेमा ने भोले भाव से कहा, मां, इन्हीं में तो आप रहती हैं भोजन से पहले सम्मान। रोहिणी ने सबसे पहले उन कन्याओं को आदर से बैठाया, उनसे पूछा, बेटी, क्या तुम खुश हो? उसके लिए यही प्रश्न सबसे बड़ा पूजन था। थाली में सादा भोजन था, पर प्रेम अपार। लता का दिखावटी पूजन। उधर लता के घर चुनिंदा कन्याएं थीं, अच्छे कपड़े, अच्छी शक्ल और ऊंचे घर की। फोटो खिंचवाए गए और हर कोई बोला, क्या भव्य पूजा है। पर एक छोटी गंदी कपड़ों वाली बच्ची द्वार से लौटा दी गई। मां दुर्गा का निर्णय। शास्त्र कहते हैं, जहां कन्या का सम्मान मन से किया जाए, वहां मां दुर्गा स्वयं विराजमान होती हैं। उसी दिन रोहिणी के घर का दीपक अचानक और तेज जल उठा। सीमा ने आश्चर्य से कहा, मां, जैसे कोई आशीर्वाद उतर आया हो। रोहिणी की आंखें भर आईं। बेटी, आज मां आई हैं। कन्या पूजन का सत्य। कन्या पूजन पेट भरने का नहीं, आत्मा को झुकाने का पर्व है। जो कन्या में देवी देखे वही देवी की कृपा पाए। अब मां दुर्गा की परीक्षा पूर्ण होने वाली थी। अहंकार का अंत और भक्ति की विजय अब दूर नहीं थी। मां दुर्गा के नामों का भावार्थ, नाम नहीं, जीवन का संदेश। नवमी की संध्या थी। मंदिर में आरती से पहले पुजारी ने कहा, मां, दुर्गा के नाम केवल पुकार नहीं, जीवन जीने की शिक्षा है। रोहिणी ने अपनी बेटियों को पास बिठाया और प्रत्येक नाम का भाव हृदय में उतारने लगी। 1, दुर्गा, संकट से पार कराने वाली। रोहिणी बोली, बेटियों, दुर्गा का अर्थ है जो कठिन से कठिन परिस्थिति से रक्षा करें। सूखा, कर्ज, अपमान, सब दुर्गा ही पार कराती हैं। 2, अंबा, ममता की मूर्ति। मां अंबा सिखाती हैं कि करुणा सबसे बड़ा बल है। रोहिणी ने गरीब बच्चों को भोजन दिया, यही अंबा का भाव था। 3, चंडिका, अधर्म का नाश। जब सहन करना अधर्म को बढ़ावा देने लगे, तब चंडिका जागती है। यह नाम अहंकारियों के लिए चेतावनी है। 4, अन्नपूर्णा, पोषण और सेवा। जहां भूखे को अन्न मिलता है, वहां अन्नपूर्णा विराजती है। सादा भोजन भी यदि प्रेम से दिया जाए तो प्रसाद बन जाता है। 5, कात्यायनी, न्याय की देवी। मां कात्यायनी कभी देर नहीं करती, पर अन्याय को छोड़ती भी नहीं। रोहिणी जानती थी, न्याय निकट है। 6, कालरात्रि, भय का अंत। जब डर आत्मा को जकड़ ले तो कालरात्रि साहस देती है। हेमा ने डर छोड़ दीपक जलाया। 7, महागौरी, शुद्धता और क्षमा। जो अहंकार त्यागे वह महागौरी की कृपा पाता है। यह नाम पश्चाताप का मार्ग खोलता है। 8, सिद्धिदात्री, पूर्णता और वरदान। मां सिद्धिदात्री तभी वर देती हैं जब मन निर्मल हो, न तो दिखावे से, न धन से, केवल भाव से। नामों का सार। रोहिणी ने कहा, बेटियों, मां दुर्गा के नाम मंत्र नहीं, आचरण है। जो इन नामों को जीवन में उतारे, उसके लिए मां सदा साथ रहती हैं। उसी क्षण मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी, मानो मां दुर्गा कह रही हों, अब परीक्षा पूर्ण हुई। नवरात्रि की नवमी बीत चुकी थी।
10वें दिन की सुबह सोहन के जीवन की सबसे अंधेरी सुबह बनकर आई। रात भर बादल गरजते रहे, पर बारिश की एक बूंद धरती पर नहीं गिरी। फसल का पूर्ण विनाश। सोहन खेत पर पहुंचा। जो थोड़ी बहुत फसल बची थी उसे भी तेज हवा और पाले ने जला दिया था। मिट्टी हाथ में लेकर सोहन फूट पड़ा, हे मां दुर्गा, अब तो कुछ भी शेष नहीं रहा। वह जानता था अब कर्ज चुकाना असंभव हो चुका है। कर्जदार की धमकी दोपहर होते होते साहूकार आ पहुंचा। कड़क आवाज में बोला, 3 दिन में कर्ज चुका दो, नहीं तो खेत और घर दोनों मेरे नाम। सोहन का सिर झुक गया। समाज का तिरस्कार। गांव के लोग फुसफुसाने लगे, इतनी बेटियां, किस्मत ही खराब है। कुछ ने तो यहां तक कह दिया, इन्हें शहर भेज दो, कम से कम पेट तो भरेगा। ये शब्द सोहन के सीने में तीर की तरह लगे। आत्मसम्मान बनाम मजबूरी। रात को सोहन ने रोहिणी से कहा, शायद अब मुझे बेटियों को दूर भेजना पड़े। रोहिणी कांप उठी। रीमा ने आंसू रोकते हुए कहा, बाबा, अगर मेरी वजह से घर बचे तो मैं। सोहन ने बात पूरी नहीं होने दी। आस्था की अंतिम परीक्षा। उसी रात सोहन अकेले मंदिर पहुंचा। मां दुर्गा के चरणों में गिर पड़ा। मां, अगर यह मेरी परीक्षा है तो शक्ति दो कि गलत रास्ता न चुनूं। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। दीपक की लौ हिली, पर बुझी नहीं। मां का मौन संकेत। मंदिर में अचानक शांति छा गई, मानो मां दुर्गा कह रही हों, सबसे बड़ा संकट अंत नहीं, न्याय से पहले अंतिम परीक्षा है। और यहीं से कहानी अपने चमत्कार की दहलीज पर आ खड़ी हुई। सोहन पर आए संकट के बाद घर में सन्नाटा छा गया था। कर्ज, भूखी रातें और समाज के कटु शब्द सब एक साथ रोहिणी के हृदय पर बोझ बन गए। फिर भी उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। दीपक के सामने मौन। उस रात रोहिणी ने मां दुर्गा के सामने दीपक जलाया। न कोई मंत्र, न कोई आंसू की मांग, बस आंखें बंद और हृदय स्थिर। वह जानती थी जब शब्द टूट जाते हैं तब आस्था बोलती है। अंतिम प्रलोभन। अगली सुबह लता आई, व्यंग्य से बोली, रोहिणी, अगर चाहो तो हम मदद कर सकते हैं, बस रीमा को शहर भेज दो, काम दिला देंगे। यह वाक्य रोहिणी की आत्मा पर घाव था। आत्मसम्मान का निर्णय। रोहिणी ने गहरी सांस ली, शांत स्वर में बोली, लता, मेरी बेटियां मेरी पूजा हैं, उन्हें सौदे में न बदला जाएगा। लता हंस पड़ी, देखते हैं कब तक यह भक्ति चलेगी। आस्था का शिखर। उस रात रोहिणी ने उपवास तोड़ा। नहीं भूख थी, पर मन दृढ़। उसने मां दुर्गा से कहा, मां, अगर घर उजड़ जाए पर धर्म न टूटे तो वही आपकी कृपा है। मां का सूक्ष्म संकेत। आधी रात को रोहिणी की नींद खुली। दीपक अब भी जल रहा था। तेल समाप्त होने पर भी उसकी आंखें भर आईं। यह चमत्कार नहीं, संदेश था। जिसकी आस्था अडिग हो उसे अंधकार छू नहीं सकता। परीक्षा पूर्ण। सुबह होते होते रोहिणी के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। वह जान चुकी थी, मां दुर्गा की परीक्षा। अब संकट केवल खेत या कर्ज तक सीमित नहीं रहा था। अब समाज भी शत्रु बन चुका था। गांव की पंचायत, गांव की चौपाल पर लोग जमा थे। कोई खुलकर नहीं बोला, पर हर नजर सोहन पर टिकी थी, मानो वह अपराधी हो। एक बुजुर्ग बोला, इतनी बेटियां, गरीब आदमी, अब क्या बचेगा? किसी ने कहा, धर्म वर्म से पेट नहीं भरता। कटु शब्दों के पत्थर लता ने सबके सामने कहा, हम तो पहले ही कहते थे ये लोग देवी भक्ति के नाम पर समय बर्बाद करते हैं। हंसी गूंज उठी। सोहन का सिर और झुक गया। बेटियों की सुनवाई। रीमा, सीमा और हेमा पानी भरने गईं। कुएं पर कुछ स्त्रियां बोलीं, अब इनसे कौन रिश्ता करेगा? पढ़ा लिखा कर क्या मिलेगा? हेमा चुपचाप मां का आंचल पकड़कर घर लौट आई। खाली घर का सन्नाटा। घर लौटकर सोहन खाली आंगन में बैठ गया। न अन्न, न आशा, न सम्मान। उसने अपने हाथों को देखा, खाली। अब क्या बचा है? उसके होंठ कांपे। आखिरी दीपक। संध्या को रोहिणी ने आखिरी दिया जलाया। तेल बस एक बार के लिए था। वह बोली, मां, अगर ये अंतिम दीपक है तो इसे मेरी श्रद्धा समझना। तीनों बेटियां चुपचाप बैठी रहीं। अंधकार की चरम सीमा। रात गहरी हुई। आकाश काला था। हवा भी थम गई। ऐसा लगा जैसे ईश्वर ने भी मुंह मोड़ लिया हो। और ठीक उसी क्षण जब सब कुछ समाप्त सा प्रतीत हो रहा था, मां दुर्गा का न्याय अब अवश्य आएगा। उस रात रोहिणी थक कर दीपक के सामने ही सो गई। आंखें बंद होते ही उसने स्वयं को एक उज्ज्वल प्रकाश में घिरा पाया। लाल आभा, सिंह की गर्जना और करुणा से भरी दृष्टि मां दुर्गा सामने थीं। मां का वचन। मां ने मंद स्वर में कहा, रोहिणी, तेरी आस्था अब परीक्षा की सीमा पार कर चुकी है।
पर स्मरण रख, मैं चमत्कार से पहले मनुष्य की करुणा परखती हूं। रोहिणी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। मां, मेरे पास देने को अब कुछ नहीं। मां मुस्कुराईं। जब देने को कुछ न बचे, तभी सच्चा दान होता है। स्वप्न का अंत, संकेत की शुरुआत। रोहिणी की नींद खुली भोर की पहली किरण घर में प्रवेश कर रही थी। उसका हृदय अद्भुत शांति से भरा था। उसे अनुभव हो गया, आज कुछ होने वाला है। कन्या के रूप में आगमन। दोपहर के समय घर के द्वार पर कोई खड़ा था। एक साधारण वेश में एक कन्या, माथे पर तेज, आंखों में गहराई। उसने धीमे स्वर में कहा, मां, कुछ अन्न मिलेगा? अंतिम परीक्षा। रोहिणी के पास बस थोड़ी सी सूखी रोटी थी, जो बेटियों के लिए रखी थी। क्षण भर के लिए उसका मन डगमगाया। फिर मां के स्वप्न वचन याद आए। उसने वह रोटी कन्या के हाथ में रख दी। बेटी, आज इससे अधिक मेरे पास कुछ नहीं। दृष्टि का बदलना। कन्या ने रोटी ली नहीं, बस रोहिणी की ओर देखा। उसकी आंखों में अचानक वही तेज था जो स्वप्न में था। वह बोली, रोहिणी, तेरी परीक्षा पूर्ण हुई। क्षण भर में वह कन्या दृष्टि से ओझल हो गई। आशीर्वाद का क्षण। उसी समय घर के बाहर तेज हवा चली। आकाश में घने बादल उमड़ आए। हेमा चिल्लाई, मां, बारिश! पहली बूंद मिट्टी पर गिरी और वर्षों का सूखा टूट गया। मां दुर्गा का न्याय आरंभ। रोहिणी हाथ जोड़कर धरती पर बैठ गई। उसके होठों से बस इतना निकला, जय माता दी। अब जो तिरस्कार था वह पश्चाताप बनेगा, जो अहंकार था वह टूटेगा, और जो आस्था थी वह इतिहास बनेगी जब मां आत्मा में उतर आए। कन्या के ओझल होते ही रोहिणी कुछ क्षण निःशब्द खड़ी रही। वर्षा की पहली बूंद उसके हाथ पर गिरी, लेकिन उससे पहले उसके भीतर कुछ और गिर चुका था। भय, डर का विलय। जिस डर ने बरसों से उसके मन को जकड़ रखा था, कर्ज का, समाज का, भविष्य का, वह अचानक बिखरने लगा। उसने महसूस किया, अब परिस्थितियां उसे नहीं चलाएंगी। आत्मविश्वास की लौ। रोहिणी ने आंखें बंद कीं। उसे लगा मां दुर्गा उसके भीतर बोल रही हैं। शक्ति बाहर नहीं, तेरे भीतर है। उसकी रीढ़ सीधी हो गई। उसकी आवाज में पहली बार डगमगाहट नहीं थी। बेटियों में जागरण। रीमा ने मां की आंखों में देखा। वह अब कमजोर नहीं थीं। सीमा के हाथ अपने आप सेवा में लग गए। हेमा हंस पड़ी। मां, अब डर नहीं लग रहा। यह केवल परिवार नहीं, एक शक्तिपीठ बन रहा था। सोहन में भी परिवर्तन। सोहन ने रोहिणी की ओर देखा। जिस स्त्री को वह टूटी हुई समझ रहा था, वह अब स्थिर और दृढ़ थी। उसके भीतर भी कुछ जाग उठा, पुरुषार्थ, सम्मान और साहस। मां का अंतिम संदेश। रोहिणी ने धीरे से कहा, मां ने हमें धन नहीं दिया, हमें डर से मुक्ति दी है। अब जो भी होगा, हम झुकेंगे नहीं। वर्षा तेज हो गई, पर उससे भी तेज एक शक्ति घर के भीतर प्रज्वलित हो चुकी थी। ओम जागरण का सत्य। मां दुर्गा का सबसे बड़ा चमत्कार। डर को साहस में बदल देना, कमजोरी को शक्ति बना देना। और यही क्षण था जब यह स्पष्ट हो गया, अब कहानी पराजय की नहीं, विजय की है। वर्षा हो चुकी थी, धरती भीग चुकी थी, पर कुछ मन अब भी सूखे थे। मां दुर्गा ने भीतर की शक्ति जगा दी थी, लेकिन समाज अब अंतिम वार करने वाला था। झूठ की फुसफुसाहट। अगली सुबह गांव में बातें फैलने लगीं। अचानक बारिश? कोई साधु आया था? कहीं किसी से कुछ मांगा तो नहीं? और फिर सबसे जहरीली बात, इतनी बड़ी बेटियां हैं, पता नहीं कैसे मदद मिली होगी। ये शब्द तलवार से भी तेज थे। बेटियों की ओर उठती नजरें। रीमा पानी भरने गई तो कुछ लोग जानबूझकर रास्ता रोककर खड़े हो गए। सीमा मंदिर गई तो पीछे से हंसी आई। हेमा डरकर मां के आंचल में छिप गई। सम्मान अब सीधे बेटियों पर हमला बन चुका था। सोहन की टूटन। सोहन को जब ये बातें पता चलीं, वह कांप उठा। मां दुर्गा, सब कुछ छिन जाए, पर बेटियों का सम्मान न जाए। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। रोहिणी का अडिग स्वर। गांव की चौपाल में जब यह बात उठी तो सब चुप थे। तभी रोहिणी आगे बढ़ी। न ऊंची आवाज, न क्रोध, बस दृढ़ता। वह बोली, हम गरीब हैं, पर चरित्र से नहीं मां। दुर्गा ने हमें भीख नहीं दी, हमें साहस दिया है। अगर किसी के पास प्रमाण है तो सामने आए। मौन की पराजय। पूरा गांव निस्तब्ध हो गया। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। लता की आंखें झुक गईं। मोहन का चेहरा पीला पड़ गया। सम्मान की रक्षा। रोहिणी ने अपनी बेटियों के सिर पर हाथ रखा। सम्मान मां दुर्गा की देन है, इसे कोई छीन नहीं सकता। उस क्षण यह स्पष्ट हो गया, अब संकट सम्मान का नहीं, अहंकार का था। और मां दुर्गा अब न्याय का अगला चरण आरंभ करने वाली थीं। रामू के माध्यम से सीख।
जब अहंकार झुकता है रामू, जो मोहन और लता का बेटा था, सरकारी नौकरी के कारण जिसे सब आदर से देखते थे, आज वह सबसे बेचैन था। अंतरात्मा की आवाज उसने पिछले दिनों की घटनाएं एक एक कर सोची। गरीबों का अपमान, दिखावटी धर्म और रोहिणी के परिवार पर लगाए गए झूठे आरोप। उसके भीतर कुछ टूटने लगा। वह समझ गया, सम्मान पद से नहीं, चरित्र से मिलता है, सत्य का साथ। गांव की चौपाल में जब बातें फिर उठीं, रामू स्वयं आगे आया। सब चौंक गए। उसने स्पष्ट कहा, बारिश, मदद या आशीर्वाद, इनमें रोहिणी का कोई दोष नहीं। अगर किसी ने सम्मान पर आघात किया है तो वह हम लोग हैं। मोहन और लता नजरें झुका गए। क्षमा याचना रामू सीधे रोहिणी के घर पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मां, हमने आपको कमजोर समझा, आज समझ आया। आप ही सच्ची शक्ति हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। रोहिणी की करुणा। रोहिणी ने रामू के सिर पर हाथ रखा। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, करुणा थी। वह बोली, बेटा, क्षमा मांगना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ा साहस है। मां दुर्गा दंड नहीं, परिवर्तन चाहती हैं। गांव की सीख उस दिन पूरा गांव समझ गया। धर्म दिखावे से नहीं चलता, शक्ति अहंकार में नहीं, करुणा में है। और मां दुर्गा सच्चे हृदय में वास करती हैं। रामू का सिर श्रद्धा से झुक गया। रोहिणी ने सबकी ओर देखकर कहा, अगर मेरे दुख से किसी को सीख मिली तो यही मां दुर्गा की कृपा है। घंटी बजी, आकाश साफ था। मां दुर्गा धन नहीं, भाव देखती हैं। उस दिन गांव के मंदिर में फिर से घंटियां बजीं, पर इस बार लोगों के हाथों में चढ़ावा कम था और आंखों में नम्रता अधिक। रोहिणी ने मां दुर्गा के सामने हाथ जोड़कर कहा, मां, हमारे पास न धन था न सामर्थ्य, बस आप पर विश्वास था। मां का अदृश्य उत्तर। मां दुर्गा किसी सिंहासन पर नहीं, रोहिणी के भाव में विराजमान थीं, क्योंकि मां दुर्गा धन नहीं, भाव देखती हैं, दिखावा नहीं, आचरण देखती हैं। धर्म का सत्य, जिसने सूखी रोटी में करुणा बांटी, उसने स्वर्ण से बड़ा दान किया। जिसने अहंकार त्यागा, उसने मां को पाया। फल और फसल वर्षा समय पर हुई। खेत लहलहाए, पर सबसे बड़ी फसल धान या गेहूं नहीं थी, सम्मान, शांति और सद्भाव। परिवार का उत्थान। सोहन का सिर अब झुका नहीं, उठा हुआ था। बेटियां गांव की बेटियां बन गईं। सम्मान की प्रतीक रोहिणी अब एक नाम नहीं, आस्था की पहचान थी। श्रोताओं के लिए संदेश कथा यहीं समाप्त नहीं होती, यह यहीं से शुरू होती है। अगर आपके पास धन नहीं तो भाव दीजिए, अगर सामर्थ्य नहीं तो श्रद्धा दीजिए, अगर शब्द नहीं तो आचरण दीजिए। मां दुर्गा सब स्वीकार करती हैं। जय माता दी। मां दुर्गा की कृपा के बाद सम्मान, प्रशंसा और ईर्ष्या। मां दुर्गा की कृपा चुपचाप आई थी, पर उसका प्रभाव पूरा गांव देख रहा था। वर्षा समय पर हुई। सूखी धरती ने हरियाली ओढ़ ली। सोहन के खेतों में फसल लहलहाने लगी, मानो वर्षों का दुख धरती ने लौटा दिया हो। फसल के साथ लौटा सम्मान। जब कटाई का समय आया, लोग रुक रुक कर सोहन के खेत देखने लगे। जो कभी कहते थे इसके भाग्य में कुछ नहीं, वही अब बोल रहे थे, लगता है मां दुर्गा की विशेष कृपा है। सोहन का सिर फिर ऊंचा हुआ, पर इस बार अहंकार नहीं था। घर की चौखट पर लौटती इज्जत। जिस घर के आगे कभी लोग रुकते नहीं थे, आज वही घर सलाह का केंद्र बन गया। गांव के लोग अपनी समस्याएं लेकर रोहिणी के पास आने लगे। वह बस इतना कहती, मां, दुर्गा ने हमारी नहीं, हमारी नीयत की परीक्षा ली थी। बेटियां बनी, सम्मान की पहचान। रीमा, सीमा और हेमा अब तिरस्कार का नहीं, आदर का विषय थीं। गांव की लड़कियां उनसे सीखने आने लगीं। लोग कहने लगे, संस्कार हों तो ऐसे प्रशंसा के साथ ईर्ष्या, लेकिन जहां प्रकाश बढ़ता है वहां छाया भी जन्म लेती है। कुछ लोग मन ही मन जलने लगे, हमने भी पूजा की थी, हमें क्यों नहीं मिला। किसी ने कहा, इतनी जल्दी सब कैसे बदल गया। यह ईर्ष्या अगली परीक्षा का संकेत थी। रोहिणी की सावधानी। रोहिणी यह सब चुपचाप देख रही थी। वह जानती थी, मां दुर्गा कृपा के बाद विनम्रता की परीक्षा लेती है। उसने परिवार से कहा, अब सबसे ज्यादा संभल कर चलना होगा, क्योंकि सम्मान का भार गरीबी से भी भारी होता है। फसल अच्छी हुई थी, सम्मान लौट आया था, लोग प्रशंसा करने लगे थे। पर सोहन और रोहिणी जानते थे, यही समय सबसे खतरनाक होता है। सोहन का आत्मसंयम। एक दिन कुछ किसान आए और बोले, सोहन, तुम्हारी किस्मत पलट गई है, अब तुम भी बड़े किसानों में गिने जाओगे। सोहन मुस्कुराया, पर सिर झुकाकर बोला, किस्मत नहीं बदली, मां दुर्गा ने हमारा हाथ थाम लिया है।
उसने उसी दिन अपने खेत के किनारे गरीब मजदूरों के लिए छायादार जगह बनवाई। रोहिणी की मौन साधना लोग रोहिणी को देवी स्वरूप